औद्योगिक शहर कानपुर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 3 नवंबर को यहाँ पे उपचुनाव होना है और यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। लेकिन पहली बार घाटमपुर में हो रहा इस उपचुनाव में जनता का मूड क्या है, इस मूड को भांपने के लिए न्यूज़ स्टेट की टीम आज घाटमपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यहाँ पर एक चुनावी चर्चा हम करेंगे जिसमें जो अलग अलग दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही यहाँ की जनता मौजूद है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए सीमित संख्या में हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। भाजपा जो कि यहाँ पर जो विधायिका रह यहाँ पर थी कमल रानी वरुण, जिनका कोरोना से निधन हो गया था, उनके निधन के चलते ये सीट खाली हुई है। भाजपा का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ अस्करन संखवार जी जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं घाटमपुर से, वो मौजूद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से महानगर से जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर इमरान, वो मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ कानपुर नगर ग्रामीण के कांग्रेस से उषा रानी कोरी जी मौजूद हैं जो कि अपने जो पार्टी के उनके जो वादे हैं, दावे हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर घाटमपुर की जनता भी मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं। चूँकि भाजपा की ये सीट थी, शंखवार जी क्या ब्लूप्रिंट है आखिर जो कमल रानी वरुण जी ने जो वादे किए थे, आपको लगता है कि उसमें कुछ अधूरे रह गए जिनको आप लोग अब पूरा करेंगे? हाँ, कमल रानी के जो कार्य अधूरे हैं वो पूरे किए जाएंगे। आवाज में देश का जो नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है वो सराहनीय है। आज देश में जो नेतृत्व प्रधानमंत्री का चल रहा है, ऐसा कोई लीडर आज की तारीख में नहीं है किसी दल में। लेकिन यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, चाहे जाम की हो या रोजगार की हो, उसमें तो कोई वृद्धि दिखी नहीं। जाम तो बढ़ेगा। अभी जाम के लिए क्या किया जाएगा? जब गाड़ियां बहुत हैं, जनसंख्या है, तो जाम तो स्वाभाविक है, लेकिन इंजाम लगाना जो है वो नहीं हो रहा अभी। अब बीजेपी की प्रवक्ता से बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हुए हम लोग के। पॉपुलेशन बढ़ रही तो जाम बढ़ेगा, ये क्या लॉजिक में समझ में नहीं आया। मतलब बजाय उसका वो सोल्यूशन करने का वो उल्टा पब्लिक पे ही ब्लेम लगाते रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसके लिए कुछ करना चाहिए। इनको रोडों को डबल लेन करना चाहिए, फ्लाईओवर पास करने चाहिए और लोकल इश्यू से बात करनी चाहिए। अब मोदी जी की बात करने से फायदा नहीं होगा ना सर। हम लोकसभा के इलेक्शन में नहीं है, हम लोग विधानसभा के इलेक्शन में हैं, तो हम लोग लोकल इश्यूज़ की बात करें। लोकल में जो जैसे बता रही थी वो कि आए थे बाहर से मजदूर, उनके लिए क्या आपने व्यवस्था करी, कोरोना के लिए आपकी तैयारी क्या है, आप उस पर बात करिए। डॉक्टर इमरान, आप बताइए कि 1.5 साल करीब बचा है, मोदी की बात हो रही है, समस्याओं की बात, लोकल समस्याओं की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक शगल है। वो सिर्फ लोकल इश्यूज पे बात नहीं करते। उनसे आप बात करेंगे मोदी जी के बारे में बात करने लगेंगे। वो बात कर रहे हैं किसानों की समस्याओं की, किसान के धान के पैसे की बात करी भाई साहब ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ आपने डबल कर दिया? आप तो दुगना तिगना देने वाले थे, उसके बारे में बात नहीं करी। इन्होंने बिजली की बात करी। मैं ये बता दें कि 2000 के जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके बाद 1 यूनिट भी अगर अधिक कोई उत्पादन करा दिया हो इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, तो मुझे बता दें। बड़ी बड़ी बातें कि ये कर दिया वो कर दिया, लोकल इश्यूज में ना कोई बात होती है। ये सिर्फ बेरोजगारी, आपने बेरोजगारी मुद्दा उठाया है, कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है। ना ये कोई जवाब बेरोजगारी पे दे पाएंगे, ना ये कोई जवाब यहाँ की लोकल समस्याओं पे दे पाएंगे, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है। ये हर तरह से फेल। आगे इनसे पूरा जवाब लेंगे। उषा जी, कांग्रेस कहाँ है इस लड़ाई में? जो ये उपचुनाव है उसमें कहीं कांग्रेस है? कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम लोग इस घाटमपुर विधानसभा को, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीत रही है और जीत करके दिखाई दी। जिस तरह से भाजपा और सपा बसपा यहाँ पर निरंतर जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेगलिटी निवेली जो प्लांट है वो कांग्रेस की देन है, जो कि अखिलेश सरकार ने 2016 में कहा था कि हम इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन आज तक वो अभी तक बन नहीं पाया, जो कि अभी काम चल रहा है उसमें। और दूसरी बात, अब अपनी बात आप कह चुके हैं तो शांत रहिए थोड़ा। सब जवाब लेंगे, जरा एक बार अपनी बात रख लें तो शांत रहिए, बीच में ना बोलिए। हम चुप रहे तो आप भी शांत रहिएगा। और दूसरी बात, जो यहाँ ये चीनी मिल लगी हुई थी, जो हमारे पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान कछुआ जी की वजह से जो चीनी मिल लगाई गई थी, वो आज क्या स्थिति है उसको आप देख लीजिए। चीनी मिल बंद पड़ी है, उसको भी बेचने का षड्यंत्र भाजपा सरकार पूरी तरह से कर रही है। चलिए, किसान की बात हो गई, हम सारे मुद्दों पर जवाब लेंगे, लेकिन जनता है घाटमपुर की, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जनता ही सब कुछ जानती है। सर, आप बताइए सबसे पहले कि सबके अपने अपने दावे हैं, आप यहाँ के निवासी हैं,
लोकल मुद्दों पर कभी बात हुई? लगातार यहाँ पर जिस तरह की बातें की जा रही थी, आम जनता को यहाँ क्या मिला? आम जनता को तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिला और किसी सरकार में नहीं मिला। माननीय शिवराज सिंह जी कुशवाहा ने यहाँ एक चीनी मिल लगाई। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या गाय। आदमी अपने घर में नहीं सो पा रहा है, खेतों में सो रहा है, उसको मालूम नहीं होता है कि हमारे भी परिवार है, बच्चों के बीच में रहना है कि नहीं रहना है। वो सुबेरे शाम तक खेतों में, शाम को खाना खा के फिर खेतों में। कैसे जीवन यापन होगा भाई? किसान को कैसे लाभ मिलेगा यार? ये 2000 रुपये से लाभ थोड़ा मिल जाए किसान को। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे किसानों के लिए है गाय, आवारा जानवर। इसके अलावा कुछ हम लोगों के लिए एक लाभ की स्थिति थी, वो चीनी मिल। तो जितनी भी पार्टियां हैं यार, सब मिलजुल के साले सब बेच के खा गए उसको। बीच बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अस्करन संखवार जी, वो यहाँ से चले गए हैं। शायद उनको सवाल, उनके जो जवाब हैं वो काफ़ी पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए वो यहाँ से चले गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के डॉक्टर इमरान हैं। डॉक्टर इमरान, ये बताइए, 2012 में आपके विधायक थे इंद्रजीत कोरी जी, उनको दोबारा अपने मैदान में उतारा है। आखिर ये समस्याएं, जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, जनता आपके भी प्रतिनिधि से खुश नहीं है। आखिर आपने क्या मतलब सोच के इस बार उनको उतारा है कि जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा? समय भी आपके पास कम है। आखिर किन आधार पर आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी जीतेगा? देखिए, ऐसा है कि मुझे ये सवाल का जवाब समझ में नहीं आया। यदि जनता उनसे प्रसन्न ना होती तो हम दूसरी बार उनको टिकट क्यों देते? फिर हारते क्यों? वो हारे नहीं है, आप समझिए बात को। देखिए, ऐसा है कि कुछ जो मैनिपुलेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, जिस तरह का प्रोपगंडा करती है, उस प्रोपगंडे में जनता हमारी भोली भाली फंस जाती है। अब की बार हम जनता इनको समझ चुकी है और पूरी तरह सबक सिखाएगी। चलिए, समाजवादी पार्टी जीतेगी। उषा जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन उसके बाद जनता ने आपको नकार दिया। क्या लगता है कि आपको, चाहे किसानों की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, उसके बाद नौकरी जाने की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, ये सब मुद्दे क्या अहम रहने वाले हैं इस उपचुनाव में? सबसे बड़े यहाँ का जो क्षेत्रीय मुद्दे अहम है। जो आज किसान है, चाहे वो युवा हो, किसान है, आज बेरोजगारी है, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर जो चीनी मिल स्थापित की थी, जो भी काम किए थे, वो सब कांग्रेस की ही देन है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ITI है या पॉलिटेक्निक है, जो सब कांग्रेस की देन है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बेरोजगारी, यहाँ पर युवा बेरोजगार घूम रहा है, यह सपा सरकार कह दे कि जो पिछले समय इंद्रजीत कोरी जी यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने क्या किया है। वो फतेहपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर वो चुनाव लड़के फतेहपुर वापस चले गए। इसके बाद फिर वो यही फतेहपुर जाने का काम करेंगे। पैराशूट कैंडिडेट बता रही हैं। पैराशूट कैंडिडेट तो इनका है, पैराशूट कैंडिडेट इनका है, ये लेके आई हैं। बाकी हमारा पैराशूट कैंडिडेट अगर यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं तो पैराशूट कैंडिडेट नाम की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, युवाओं की बात करूँ, रोजगार की बात छिड़ी तो भैया आप यहाँ आइए। अच्छा, ये बताइए, घाटमपुर में, चूंकि कानपुर का ये हिस्सा है, उद्योग धंधों की को कहा जाता है कि यहाँ पर औद्योगिक शहर है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो लोग लगातार पलायन करते हैं, लोग यहाँ नौकरी कहते हैं कि है नहीं, किसी सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने की कभी कोशिश की गई या रोजगार देने की कोशिश की गई? नहीं, जो लगी थी, जैसे मिल, शुगर मिल लगी, वो तो बंद हो गई। वो बंद हो गई। जो है क्या कि यहाँ का बेरोजगार जितना भी है, युवक है, एजुकेशन पूरी करने के बाद या तो कानपुर जाता है महानगर, या तो गुजरात या बॉम्बे, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब वहाँ जाता है। उसके बाद ये स्थितियाँ हैं यहाँ के लिए। कभी किसी मतलब नेता ने, किसी भी सांसद, विधायक, कभी किसी ने कुछ नहीं किया युवाओं को लेके। और किसानों के नाम पे सबसे बड़ी ठगी हो रही है। आप मैक्सिमम जो प्राइस तय करते हो गवर्नमेंट की तरफ से, धान की जो खरीदारी कर रहे हो 1665 रुपए में कर रहे हो, आप गवर्नमेंट तय कर रही है। 1100 रुपए, 1100 रुपए मंडियों में आप खरीद लो दलालों के माध्यम से। घाटमपुर इंटरेस्ट भैया, गेहूँ 1400 रुपए कुंटल बिक रहा है। 1400 रुपए कुंटल, जितना चाहिए वो मिल जाएगा घाटमपुर में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और भी है कि वर्तमान में जैसे 50 कुंटल हमारा धान पड़ना है, तो हमारा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस पर ओनली 25% लिया जा रहा है, 1/4 लिया जा रहा है। मतलब ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सा मानक है भाई। और कोई देख रेख नहीं, कोई सुनने वाला पूरा धंधा चल रहा है धान केंद्रों पे। चलिए, डॉक्टर इमरान, ये बताइए कि
नोटबंदी की बात करते हैं आपके अध्यक्ष जी। ये बताइए, नोटबंदी की बात हो गई, तमाम तरह के कोरोना की बात हो गई, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये सब मुद्दे क्या अहम रहने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, कृषि बिल जो आया है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर से पड़ेगा। देखिए, कोई भी अपने परिवार में जिस प्रकार की समस्याएं होती, जिन समस्याओं का वो आधार होता है, जब वो परेशान होता है तो उसका असर पड़ता है। और कृषि बिल जिस प्रकार से आया है और किसानों को ये जो ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अडानी अंबानी के माध्यम से, ये इसका जवाब मिलेगा। चलिए, एक महिला है हमारे साथ। मैम, ये बताइए कि आप भी घाटमपुर की रहने वाली हैं, आपको लगता है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, खास करके महिलाओं को लेकर, किसी दल ने ऐसा कोई काम किया है जो आपको याद हो, आप बता सके कि हाँ, इस फलानी पार्टी ने अच्छा किया था, या आपको लगता है कि सब ने बस झूठे वादे किए? नहीं, बात ये कि महिलाओं के लिए किसी पार्टी ने किया कि नहीं किया, बहुत बड़ा मुद्दा है। मौजूदा जो सरकार है आपकी योगी मोदी की, तो आप टीवी वाले आप स्वयं देख रहे हैं क्या हो रहा है। 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा, किसी की डेड बॉडी माँ बाप को नहीं दी जा रही, प्रशासन आराम से इसको जला रहा। क्या बात है? ये भारत की संस्कृति है, ये विधान है, ये आपका लोकतंत्र है, ये आपकी सरकार है, जहाँ एक सौदा बना रखा महिलाओं को, लड़कियों को। क्या कर रहे हैं आप? बड़ी भारतीयता की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाली भाजपा सरकार, इसका कहाँ गया सारा तंत्र? केवल हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को बेचो, हुकूमत में ये दिखाओ कि हम बहुमत में हैं। ना संसद में बिल पास कराएंगे, ना बात करेंगे, ना किसी को बताएंगे, अपने मन से मनमानी करेंगे, कोई भी अध्यादेश ला देंगे। सारे बिल 44 बिल थे मजदूरों के, सब खत्म, 3 किसानों के भी खत्म। सारे बिल वापस करो। हम अडानी अंबानी को जो लाएंगे उनको इतना बड़ा अच्छा मंच दे दे, ना कर्मचारी रहे ना कोई। घाटमपुर में कुछ हुआ? घाटमपुर में क्या हुआ? आप तो आए देखिए, जाम लगा, क्या हुआ? कौन सा स्कूल खुला, कौन से विद्यालय खुले, कौन से जनता को रोजगार मिले, क्या हुआ? शिवनाथ सिंह कुशवाहा के बाद तो यहाँ कुछ हुआ नहीं। महिलाओं के प्रति जो भी बात हम लोग की यहाँ के हैं, वह जितने सेंसिटिव इश्यूज हैं उन सब पे हमारी सरकार में बात भी हुई है और काम भी हुआ है। एक बात, मैं कांग्रेस की ये महिला अभी बहुत बोल रही थी, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बस एक बहुत सिंपल सी बात है। इन्हीं के एक सांसद है गुजरात में, जाफरी साहब, हत्या हो गई 2002 के दंगों में, उनके पैर हाथ काट के उनको जला दिया गया। उसी की बेवा जाकिया जाफरी 10 सालों तक कांग्रेस के शासनकाल में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टहलती रही। ये उसको इंसाफ नहीं दिला पाए अपनी सरकार में, और ये किस मुंह से महिला अधिकार की बात करती हैं? किस मुंह से महिला अधिकार की बात करती? चलिए, महिला अधिकार की बात करती है। देखिए, आप पे आरोप लगा है उषा जी, लेकिन चलिए, आने वाले समय में ब्लूप्रिंट क्या है? अगर आपका प्रतिनिधि चुना जाता है तो इस घाटमपुर के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो रोजगार यहाँ पर नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? पहली बात तो हम लोग सत्ता में नहीं है। अगर यहाँ पर हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो महिलाओं के लिए और इस जाम के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और सदन में ये जाम और महिलाओं और किसानों की समस्याओं के लिए निदान कराने का पूरा काम करेंगे। कि आपकी जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब आपके नेताजी ने क्या कहा था कि जिस तरह से प्रदेश में बलात्कार की एक बाढ़ सी आ गई थी, तब आपके नेताजी ने कहा था कि युवा हैं, युवाओं से गलतियां हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात, कैसी बातें करी, कितना बड़ा झूठ है। चलिए, कोई नहीं, आप घाटमपुर के अगर हम लोकल स्थानीय मुद्दों की बात करें तो ठीक रहेगा। ये जिस तरह से बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, वो पूरा बयान ना ये जानती है ना इन्होंने सुना होगा, वो पूरा बयान ये जानती ही नहीं। ठीक है, कुल मिला के घाटमपुर की जनता के लिए आप लोग तमाम तरह के वादे करते हैं। समय कम है, लेकिन इतना तय है कि हमीरपुर से जुड़ने वाला ये घाटमपुर क्षेत्र, यहाँ पर न रोजगार है, यहाँ पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगते हैं, किसान बेहाल हैं, लेकिन यहाँ की जनता है वो उनकी शिकायत है कि यहाँ किसी भी दल का नेता यहाँ पर चुना गया हो, लेकिन यहाँ पर स्थानीय जनता के लिए फिलहाल कुछ नहीं किया गया। ऐसे में पहली बार यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी जो पोलिंग है वो 3 तारीख को यानी 3 नवंबर को होनी है, और फैसला 10 तारीख को होगा। ऐसे में देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाली 10 तारीख को जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर।